देश भर में टोमेटो फ्लू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बीमारी से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए। देश के अलग अलग राज्यों से 100 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इस फ्लू के फैलने का खतरा बरकरार है, जिस वजह से लोगों की टेंशन बढ़ गई। अभी तक कोरोना वायरस से छुटकारा नहीं मिल पाया। ऐसे में टोमेटो फ्लू की दस्तक ने लोगों को डरा कर रख दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि ये कोरोना जितनी खतरनाक नहीं। इस फ्लू की चपेट में आने से शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, जो बाद में बड़े होकर लाल हो जाते हैं और टमाटर जैसा आकार ले लेते हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू रखा गया। इसे फ्लू कहने के पीछे भी वजह है। इसे फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीमारी के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, यानी कि टोमेटो फ्लू की चपेट में आने से तेज बुखार आ सकता है, उल्टी दस्त हो सकती है, गले में खराश और बदन दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बच्चे को आइसोलेट कर लेना चाहिए 5 से 7 दिन तक। इन सभी के बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस फ्लू की चपेट में आमतौर पर 10 साल की उम्र से छोटे बच्चे आते दिख रहे हैं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। जिनके लिए इन लक्षणों को झेलना अपने आप में एक बड़ी और बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इम्यूनिटी भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। और अगर किसी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर है तो बच्चों के साथ भी बड़े टोमेटो फ्लू के शिकार हो सकते हैं। इस फ्लू की शुरुआत देश में केरल से हुई। 6 मई को केरल के कोल्लम में टोमेटो फ्लू का पहला मरीज मिला था, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में इस बीमारी से जूझ रहे बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। केरल के बाद तमिलनाडु, उड़ीसा और हरियाणा में भी बच्चों के भीतर टोमेटो फ्लू का लक्षण पाए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा नहीं, लेकिन अगर इसकी चपेट में कोई आ जाए तो केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक टोमेटो फ्लू से जूझ रहे मरीज को 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट कर देना चाहिए और मरीज को इस बीमारी से बाहर निकालने के अच्छी मात्रा में फ्लूइड देना चाहिए, यानी पानी और जूस। क्योंकि शरीर में फफोले पड़ने से जलन हो सकती है, तो उन्हें खरोचने की बजाय गुनगुने पानी से शरीर पर स्पॉन्ज करना चाहिए और साथ ही साफ सफाई का भी खास ख्याल रखना बेहद जरूरी बताया गया है।